दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनडीए ब्लॉक सरकार बनने की कोशिश नहीं करेगा। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सस्पेंस को खत्म किया और ये कहा कि हम सही समय आने पर फैसला लेंगे। जनादेश भारत के संविधान की रक्षा के लिए है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया। लेकिन सरकार बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि हम सही समय की प्रतीक्षा करेंगे। सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं सभी हमारे जो गठबंधन के लीडर्स हैं उन सबको नमस्कार करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारे गठबंधन पार्टी के नेता लोग 2 घंटे तक बैठकर आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our allies. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision. आनंद सिंह हमारे साथी इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम अभी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, नंबर है नहीं इंडी ब्लॉक के पास, इंडी गठबंधन के पास, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सही समय आने पर सही फैसला लेंगे। ये सही समय आने पर सही फैसले का मतलब क्या? नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर अभी भी डोरे डालेगा इंडी ब्लॉक? जी, जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी शाम में करीब 6 इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। वहां पे तमाम नेताओं ने ये डिस्कस किया कि इंडिया गठबंधन के जो टोटल नंबर ऑफ सीट है, जो टोटल सीटें आई हैं उनके पास, वो 234 का आंकड़ा ही देती है। यहाँ की बहुमत के लिए उनके सरकार बनाने के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। और ऐसे में दूसरी तरफ जो एनडीए अलायंस है, उनके पूरे पार्टनर्स को, बीजेपी का अगर हम 240 सीट को जोड़ दें और बाकी के पार्टनर्स की सीटों को जोड़े तो उनकी 292 सीटें से भी ज्यादा का बहुमत इनको मिला है। तो ऐसे में इंडिया ब्लॉक के लीडर्स ने मीटिंग में ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि चूंकि चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने कई 17 सीटें चुनाव में जीती आंध्र प्रदेश से, और वहीं बिहार के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री भी है बिहार के और जनता दल यूनाइटेड के लीडर भी हैं, उन्होंने करीब 12 सीटों पे उनकी जीत हुई है। तो इन दोनों नेताओं पे जो इन लोगों ने अपनी दाव खेली थी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स ने, तो उन्होंने एक तरफ देखा कि आज जब एनडीए की मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री के आवास में, प्रधानमंत्री के साथ में बहुत ही मजबूती के साथ खड़े दिखे हैं आपके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों। तो ऐसी स्थिति में तो जो बात थी कि मतलब इन दोनों को एक साथ इधर लाया जाए, तो वहां पे दाल जब गलते हुए नहीं दिखे तो इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे में एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी इंडिया ब्लॉक के लिए। तो इससे बेहतर है कि वेट एंड वॉच की राजनीति पे वो अभी काम करेंगे। और जो जितने भी इन्होंने वादे किए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पे क्या कि जितने भी वादे इन्होंने जनता से चुनाव में किए हैं, उन सारे वादों पे इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं वो सारे
काम करते रहेंगे और जी हाँ, सरकार को ये आप सही वादों को कह रहे हैं। वो जो घेरेंगे। विक्ट्री साइन की तस्वीरें आई हैं आनंद, उसके बाद शायद अपने पैर पीछे खींचने पड़े इंडी ब्लॉक को। और यही जब नीतीश छोड़कर गए थे, नीतीश ने कहा था कि आप लोग फैसला लेने में देर कर रहे हैं, तब कहा गया था कि नीतीश जा चुके हैं, अब उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये बयान बताते हैं कि राजनीति में कोई भी दुश्मन नहीं, कोई भी अपरिहार ऐसी बात नहीं है कि उससे दूरी रख ली जाएगी। समय आने पर फैसला लिया जाएगा, उसके संकेत समझ में आते हैं। बहुत शुक्रिया आनंद इस खास चर्चा के लिए और इस खास पॉइंट पर फोकस रखने के लिए।